हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं बहुत ही अच्छी टिप्स लेकर आई हूँ, कुछ रेसिपी भी लेकर आई हूँ। तो एंड तक वीडियो जरूर देखिए, बहुत अच्छी टिप्स हैं और बहुत अच्छी रेसिपी हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं टिप्स। तो यहाँ पर जो मेरी फर्स्ट टिप्स है ये दूध को लेकर है। जब भी हम दूध को उबालते हैं तो हमें ये डर लगता है कि कहीं दूध निकल ना जाए। भले ही कितना भी ध्यान रखें, लेकिन लगता है कि कहीं दूध ना निकल जाए, दूध ना निकल जाए। तो और दूध निकलता तो निकलता ही है, लेकिन साथ में क्या होता है, काम हमारा इतना फैलता है बहुत ज़्यादा। तो आज ये मैं इतने अच्छे टिप्स लेकर आई हूँ कि आपका जो दूध है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। हमें क्या काम करना है, एक ब्रश लेना है और इस ब्रश पे लगा लेना है देसी घी, या फिर आप कोई भी चिकनाई ले सकते हैं। सिर्फ एक मस्टर्ड ऑयल को छोड़ के आप जो भी ऑयल खाते हैं और जिसमें आपको स्मेल नहीं आती हो वो आप ले सकते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट रहेगा वो देसी घी रहेगा। और एक ब्रश में लगा के चारों तरफ, भगोने के चारों तरफ देसी घी को इस तरीके से रगड़ दें। फिर आपका जो दूध है कितना भी उफान में आए, लेकिन आपका जो दूध है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। और दूसरी बात यह है, जब भी आप दूध को गर्म करें तो थोड़ा सा बड़ा बर्तन ही ले, जिससे कि जो छोटा बर्तन होता है उसमें दूध कुछ ज़्यादा ही स्पीड में बाहर आ जाता है और निकल जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा ना बड़ा बर्तन ले और फिर दूध को उबालें और इस तरीके से चारों तरफ को देसी घी लगा दे, तो आपका जो दूध है बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। आप देख सकते हैं मेरी जो गैस है फुल है और दूध कितनी तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा उबल रहा है, लेकिन फिर भी बाहर बिल्कुल भी नहीं आ रहा। इससे क्या है कि जो चिकनाई है वो बिल्कुल भी नहीं बाहर आने देगी दूध को। दूसरी टिप्स मेरी दूध को लेकर ही है। जब भी आपका दूध बाहर आ जाए, अगर आप घी या तेल लगाना ना चाहे तो उसमें थोड़ा सा पानी की बूंदें डाल दें, तो इससे भी जो आपका दूध है वो नीचे की तरफ रहेगा और तब भी दूध नहीं निकलेगा। तो एक मेरी रेसिपी बहुत अच्छी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि तोरी अधिकतर किसी को अच्छी नहीं लगती और बहुत सौ को अच्छी भी लगती है, लेकिन आज मैं तोरी को बनाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगी आपको जो कि आपको सब्जी तो टेस्टी लगेगी और साथ में आपके जो बच्चे हैं वे भी खुश होके खाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सारी तोरी को अच्छे से धो लिया है भगोने में करके, और फिर मैं इस सारी तोरी को अच्छे से छील लूँगी। और अगर आप तोरी के जो छिलके हैं पिलर से छीलेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, जिससे कि थोड़ा सा अगर छिलके मोटे भी उतर जाए तो हम तोरी के छिलके की सब्जी अच्छे से बना सकते हैं। तो यहाँ पर तोरी के छिलके की सब्जी आज मैं नहीं बताने वाली, आज मैं डायरेक्ट तोरी की ही सब्जी बताऊंगी। तो अगर आप कहेंगे तो मैं तोरी के छिलके की सब्जी अगली वीडियो में बता दूंगी, लेकिन मैंने तोरी के छिलकों की सब्जी एक बता भी रखी है, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। तो यहाँ पर ये तोरी के छिलके मैंने उतार लिए हैं, इनकी सब्जी मैं बाद में बनाऊंगी। पहले मैं आज आपको तोरी की ही सब्जी बताऊंगी। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से मैं तोरी की सब्जी बनाती हूँ, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ पर मैंने सारे तोरी के छिलके को उतार लिया है। या तो आप तोरी को इस तरीके से काट ले, डायरेक्ट आप आधा पीस करें और इसके 4 पीस कर ले, या तो आप इस तरीके से काट ले और जितना बड़ा साइज आपको चाहिए इतना बड़ा ले ले, या फिर आप इस तरीके से कर ले, जितने भी आपके तोरी के पीस है इस तरीके से बराबर हिस्सों में काट ले, जिससे कि आपको तोरी के बराबर पीस मिल जाएंगे और सब्जी देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो बस मैं पहले गोल गोल मैंने काट लिए हैं ये सारे पीस बराबर, और फिर इसके मैं 4 पीस कर लूँ। ये देख सकते हैं, ये मैंने काट लिया है तोरी के अच्छे से पीसेस को, और फिर इसके 4 पीस मैं ऐसे कर लूंगी। आप चाहे तो गोल में भी काट सकते हैं, आप चाहे तो आप इस तरीके से लंबे पीसों में भी काट सकते हैं, आप चाहे तो 2 पीस में भी काट सकते हैं। जैसे भी आपको मतलब कि अच्छा लगे आप इस तरीके से इस तोरी को काट सकते हैं। हमें सिर्फ बनाने से मतलब है, चाहे आप कैसे भी सब्जी काटें वो आपकी इच्छा है, लेकिन आज मैं टेस्ट इतनी बनाने वाली सब्जी कि आपको बहुत टेस्टी लगेगी, जैसे मैं अपने घर में बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने तोरी को अच्छे से काट लिया है और बस एक बार मैंने पानी में दोबारा धो लिया है। पहले मैंने छिलकों के साथ तोरी को धोया था और अब मैंने काटने के बाद धो दिया है। तो बस यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, और ये जो सब्जी है सरसों के तेल में बनाएंगे तो बहुत टेस्टी सब्जी बनेगी। तो बस यही सोचना कि आप अगर सरसों के तेल में सब्जी बनाएं तो बहुत अच्छी बनेगी। आप बना के एक बार जरूर देखना। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जीरा डाल दिया है और जीरा तड़कने देंगे। जीरा तड़कने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें हींग भी डालूंगी, क्योंकि हींग से क्या होता है, स्वाद सब्जी का बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने हींग भी डाल लिया है, ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच के करीब आप हींग डाल ले, कोई सी भी कंपनी का हो। और बस फिर यहाँ पर चॉप की हुई मैं यहाँ पर प्याज डाल दूंगी।
आप कोशिश करें कि प्याज को चॉप करके ही डालें, और अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप मिक्सी में आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। लहसुन और प्याज का अच्छे से पेस्ट बना लें, तब भी आप इसे डाल सकते हैं, तब भी आपकी जो सब्जी है बहुत अच्छी बनेगी। और बस इसे थोड़ा सा, मैं गोल्डन ब्राउन तो नहीं कह सकती, थोड़ा सा मैं बस इसे फ्राई करूँगी प्याज को। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च काट लिया, 3 से 4 मैंने हरी मिर्च काटी है, वो भी लंबी लंबी। इससे क्या होगा, बच्चों के मुँह में हरी मिर्च नहीं आएगी, और अगर आप बच्चों को सब्जी दे रहे हैं तो आप इन हरी मिर्च को निकाल लेंगे। अब यहाँ पर आती है, अगर आप हरी मटर को तोरी की सब्जी में डालेंगे ना तो बहुत बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। और बस हरी मटर को मैंने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए तेल के अंदर फ्राई कर लिया है इस तरीके से, जिससे कि जो भी इसका कच्चापन है वो दूर हो जाए, प्याज का भी, और ये साथ में हरी मिर्च भी पक जाए और मटर भी थोड़ी सी ये पक जाए। लेकिन उससे पहले मैं कुछ मसाले डाल दूंगी, क्योंकि मटर को हमें पकाना है, तो साथ के साथ मटर के साथ साथ मसाले भी पक जाएंगे। तो बस यहाँ पर नॉर्मल मसाले डाल दिए हैं, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और सूखा धनिया। तो बस अब मैं इसे अच्छे से चला लूँगी, जिससे कि जो मसाला है और हरी मटर है वो अच्छे से एक दूसरे में एब्जॉर्ब हो जाए। तो बस इस तरीके से दोनों चीज़ों को मिला लिया है। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसे ढक के पकाऊंगी, मुश्किल से 2 मिनट के लिए, जिससे कि जो मटर हमारी कच्ची है वो हल्की सी पक जाए। तो बस यहाँ पर मटर भी थोड़ी सी पक जाएगी, और यहाँ पर मैं चेक कर लेती हूँ मटर हमारी पकी कि नहीं पकी। तो देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है, और अब मैं एक मटर का दाना भी चेक कर लेती हूँ कि हमारी मटर पकी कि नहीं पकी, क्योंकि हम ज़्यादा इसमें नहीं पकाएंगे, और आधी हमारी अब पक जाएगी, आधी हमारी बाद में पक जाएगी सब तोरी के साथ। तो ये मटर आधे से ज़्यादा पक चुकी है, लेकिन अभी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं पकी है। तो बस यहाँ पर मैं जो मटर है वो तो पक चुकी है। अब मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ तोरी, जो कि मैंने तोरी के पीसेस करके रखे हुए थे। तो बस यहाँ पर मैं सारी तोरी को इस तरीके से डाल दूंगी, और जो मसाला और मटर है वो भी मैं तोरी के साथ अच्छे से मिला दूंगी। तो ये देखिए अच्छे से मैं मटर को मिला रही हूँ और तोरी को अच्छे से। तो यहाँ पर अच्छे से हमें मसाले इसलिए मिला देने हैं, जिससे कि तोरी के अंदर भी सारे मसाले आ जाए, तोरी अच्छी तरीके से तोरी के अंदर कलर भी आ जाए। तो बस यहाँ पर मैंने सारे मसालों को अच्छे से मिला दिया है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालूंगी, मैंने यहाँ पे आधा कप के करीब पानी डाला है, क्योंकि क्या होता है तोरी में भी अपना पानी होता है, तो तोरी भी अपना पानी छोड़ती है, तो इसलिए थोड़ा ही पानी डालें। थोड़ा सा मैं यहाँ पर नमक डालूंगी। अगर आप चाहें तो इसे बिना पानी के भी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे लिक्विड भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं लिक्विड बना रही हूँ, क्योंकि अगर हम लिक्विड बनाते हैं तो वो पराठे के साथ या चावल के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ आराम से हम खा सकते हैं। बस अब इसे हम ढक के पका लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम गैस पे। तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सब्जी कितनी अच्छे से पक रही है, और इसके जो मटर के दाने थोड़े थोड़े कच्चे थे वो भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पके कि नहीं पके। तो मटर अच्छे से पक चुकी है, और सारी सब्जी अच्छे से पक चुकी है, तोरी भी पक चुकी है, मटर भी पक चुकी है, और पानी भी हमारा अच्छे से पक चुका है। तो इस तरीके से अगर आप सब्जी बनाएंगे सच में उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप एक बार जरूर इसे यूज करके देखिए इस टिप्स को। बस थोड़ा सा यहाँ पर हरा धनिया डाल दिया है, इससे क्या होगा हरा धनिया का जो स्वाद है वो भी बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे ऊपर से, और 2 मिनट के लिए सिर्फ पकने देंगे। तो यहाँ पर बस मैंने हरा धनिया डाल दिया है, थोड़ा सा मैं डाल दूंगी यहाँ पर गरम मसाला। तो इस तरीके से आप इस सब्जी को बनाकर देखें, और फिर मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये तोरी की सब्जी कैसी लगी है। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक जरूर करें, क्या करें, क्योंकि लाइक बहुत कम आते हैं। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।